अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त टेक्निकल अली। आज की मेरी वीडियो उन हजरात के लिए जो परेशान होते हैं इस वजह से कि सोलर पर ट्वेल और घर का लोड कैसे चलाएं। तो आज की वीडियो मेरी उनके लिए है। उनको मैं पूरा समझाऊंगा कि वो अपने सोलर सिस्टम पे ट्वेल और घर का लोड कैसे चला सकते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है दोस्तों वाटर लेवल पर। आपने अपना वाटर लेवल देखना है कि आपका वाटर लेवल कितने पर है, कितना नीचे आपका पानी है। दूसरा पॉइंट आपने आ जाना है वाटर प्रेशर पर। वाटर प्रेशर आमतौर पर तो 10 होता है, वैसे आपने देखना है आपने वाटर प्रेशर कितना रखना है ट्वेल के लिए। और तीसरा आपने आ जाना है डिलीवरी पाइप पर। डिलीवरी पाइप बहुत से दोस्तों को नहीं पता होता कि डिलीवरी पाइप क्या होता है। डिलीवरी पाइप वो होता है वो जो ट्वेल के आगे पाइप लगा होता है जिससे पानी निकल रहा होता है। डिलीवरी पाइप उसे कहते हैं। वो होता है 4 इंच 8 इंच, जो हो आपने वो लगाना है। दोस्तों अब आ जाना है आपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 40/10/16। ये दोस्तों वाटर लेवल आपका 40 पर है, ये 40 आ गया। और वाटर प्रेशर आपका 10 पर है, ये 10 आ गया। डिलीवरी पाइप आपका 4 का है, 4 इंच का है, तो 4 को आपने ज़रब 4 के साथ देना है तो ये 16 आ जाएगा। 16 आपने इनको ज़रब करने के बाद आपका निकलेगा 6400। अब 6400 आपका ये लोड निकल आया। पहला पॉइंट आपका लोड निकल आया। पहला आपका जो सा पॉइंट है वो हो गया क्लियर। आपका लोड आपको मालूम हो गया कि हमारा लोड कितना है। दोस्तों अब आ जाना है आपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर आपका क्या है, पहले नंबर पर है पैनल ग्रेड। पैनल ए ग्रेड जो सा होता है वो 0.8 का होता है। पैनल बी ग्रेड जो सा होता है वो 0.6 का होता है। मतलब ये क्या होता है कि जो सा ए ग्रेड होता है वो अच्छे वाला सोलर होता है, कैनेडियन जैसे हो गया, कोई भी आप लगा लें। पैनल बी ग्रेड जो सा होता है वो लो लेवल का होता है, 0.6 पॉइंट का होता है। आपने आपका लोड जो सा ऊपर निकला है 6400 वाट, तो इसको आपने तकसीम करना है अपने ए ग्रेड या बी ग्रेड सोलर के साथ, पैनल के साथ। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप बी ग्रेड लगा रहे हैं या ए ग्रेड लगा रहे हैं। ए ग्रेड लगाएंगे तो याद रखना हमेशा ए ग्रेड में 0.8 इशारिया आता है। 0.8 इशारिया के साथ आप इसको जब तकसीम करेंगे तो आपका लोड निकलेगा टोटल 8000 वोट निकलेगा। 8000 वोट मतलब कि आप 8000 वोट टोटल सोलर लगा सकते हैं। 8000 वोट आपका ये 12 का निकल आया। अपना कैलकुलेशन सारी 8000 वोट निकली है, ठीक है। 8000 वोट ये आपका 12 का सारा निज़ाम निकल आया। अब आप पता लगवाना चाहते हैं कि 8000 वोट के साथ हम कितने HP का मोटर लगा सकते हैं, तो उसकी भी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हमारा मोटर का 1 HP में 740 वोट होते हैं। तो 740 वोट को 8000 वोट को जो हमारा लोड है 8000 वोट को हम 740 के साथ तकसीम करेंगे। 740 हमारा HP है, 1 HP है, और लोड ये 8000 वोट ये हमारा लोड है। हम इसको तकसीम करेंगे तो हमारा 10.7 बनेगा। 10.7 मतलब कि हम 10.7 HP का मोटर लगा सकते हैं। बहुत से दोस्त समझाते हुए यही गलती कर जाते हैं। अब जैसा कि 8000 वोट को हमने तकसीम 740 के साथ किया तो ये 10.7 इशारिया हमारा मोटर का HP निकला है। तो हम इसको 1 HP बढ़ा देंगे, 11.7 कर देंगे, क्योंकि हम लोड को जितना अपना डिसेबल रखेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। दोस्तों अब आ जाना है अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर सबसे पहले आपका निकला था 8000 वोट अपना लोड, और दूसरा मोटर HP जो सा है आपका 11.7 निकला था। और सोलर पैनल्स आपके 15 सोलर पैनल्स आपके बनते हैं 8175 वोट। और इन्वर्टर आपने लगाना है 12 kVA का। जो सी कैलकुलेशन मैंने की है उसके हिसाब से ये बनता है। आपका कैलकुलेशन जो भी होगा इसी तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा 12 kVA इसलिए मैंने दिया है ताकि
फ्यूचर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम आए। अगर आप हाइब्रिड लगाते हैं तो उसमें आपको इसका बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट है, क्योंकि आप सोलर बढ़ा भी सकते हैं। वैसे आपका बनता है 9 kVA का। 9 kVA आप ना ही लगाएं, आप कुछ बढ़कर लगाएं, 12 kVA का लगाएं। जैसा कि आप 12 kVA का लगाएंगे तो आपका फ्यूचर में भी काम आएगा। दोस्तों अब आपने यहाँ पे VFD 12 kVA का इस्तेमाल करना है। जितना ज़्यादा आप जितना स्टेप, जैसे आपका 8000 वोल्ट लोड बनता है तो आप इससे कुछ ज़्यादा लोड सोच के आप उसी तरीके से अपना सोलर भी बढ़ा के लगाएंगे, अपना इन्वर्टर भी बढ़ा के लगाएंगे और अपना VFD भी बढ़ा के लगाएंगे। VFD होता है, ये भी एक प्रोटेक्शन होता है, ये भी एक इन्वर्टर होता है जो कि 12 के लिए लगता है। और अब आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे जोन सा है लोड है 8000 वोल्ट, मोटर HP है जोन सा 11.7 और सोलर जोन सा है सोलर पैनल्स आपके 15 और इन्वर्टर जोन सा है आपका 12 kVA का और VFD जोन सा है 12 kVA का। और ये जोन सा है सोलर आप बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आपकी कैलकुलेशन यही है जोन सी मैंने बनाई है तो उसके हिसाब से 12 kVA मैक्सिमम बहुत है, तो आप VFD 12 kVA ही लगाएं। अब दोस्तों सवाल यहाँ पे ये रह जाता है कि घर का लोड कैसे चलाएं। अब घर के लोड के लिए हमने जोन से प्रोटेक्शन से यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं वो है पहला इन्वर्टर और दूसरा इसके अंदर एक लगता है एक किस्म का ब्रेकर, वो होता है चेंज ओवर ब्रेकर, जो चेंज ओवर सर्किट को आपके संभालेगा। वो ऐसे होता है कि जब आप ट्यूबवेल चलाते हैं आप चेंज ओवर को घुमा के ट्यूबवेल की तरफ आप अपने VFD को वो करंट दे देता है तो आपका ट्यूबवेल चालू हो जाता है। और ऐसे ही आप जब चेंज ओवर को घुमाएंगे तो आपके घर की तरफ हो जाएगा और आपका घर का सामान चलने लग पड़ेगा। जब आपको ट्यूबवेल की ज़रूरत होगी आप चेंज ओवर घुमाकर ट्यूबवेल भी चला सकते हैं और जब आपको घर में ज़रूरत होगी तो आप अपना ट्यूबवेल बंद करके अपना घर भी चला सकते हैं। और इसमें और भी प्रोटेक्शंस वगैरह लगती हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि वो आप क्या लगा सकते हैं, वो सिर्फ ब्रेकर्स होते हैं। दोस्तों मेरे YouTube चैनल टेक्निकल अली को सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई से नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।